ओके, सो नेक्स्ट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिसमें पहला क्लास आता है सल्फोनिलुरियाज। इसमें 3 ड्रग है, क्लोरप्रोपेमाइड, दूसरा कौन सा है टोलब्यूटामाइड, और तीसरा कौन सा है ग्लिबेनक्लामाइड। तो ये तीनों के कॉमन पॉइंट हम देख रहे हैं। तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है, एक जैसी प्रॉपर्टी है सबकी, सबके सब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस, बिटर टेस्ट है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर है, और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन से जनरली सॉल्वेंट आते हैं, तो अल्कोहल आते हैं, अल्कोहल में इथेनॉल आते हैं, मिथेनॉल आते हैं, बेंजीन आता है, क्लोरोफॉर्म आता है, ईथर आता है। ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें ईथर तो लिखा ही है, अल्डिहाइड्स में अल्डिहाइड है इसमें, ओके, एसिटाल्डिहाइड वगैरह। ओके, तो दिस इज कॉमन प्रॉपर्टीज। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज अगेन कॉमन, सबका कॉमन है। कौन सा भी ड्रग पूछा जाए तो आपको एक ही लाइन लिखनी है, दैट इज इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, दैट इज वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, WCLR। ओके, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में आपको याद ही रखना है। कुछ जो स्पेशल स्टेबिलिटी स्टोरेज होते हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन, हमने जो इंसुलिन में देखा उसके जैसे कुछ ड्रग होंगे, उनकी सोलिबिलिटी हमें अच्छी तरह से याद, सॉरी सोलिबिलिटी नहीं, स्टोरेज, उनकी स्टोरेज हमें अच्छी तरह से याद रखनी होगी। जैसे जनरल एनेस्थेटिक में हमने देखा था, जो गैसियस एनेस्थेटिक होते हैं उनका भी स्टेबिलिटी स्टोरेज अलग थे। ओके, सिलेंडर में हमें उनको पैक करना पड़ता था, और हर एक सिलेंडर को कुछ अलग कलर दिया जाता था। तो जो स्पेशल स्टेबिलिटी स्टोरेज है वही आपको याद रखना है, बाकी सब जो ड्रग है उनका एक ही स्टोरेज होता है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, तो उसमें भी कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। बाकी जो तीनों ड्रग है, तीनों ड्रग के यूजेस भी सेम है, तो वी विल नाउ कवर यूजेस। कोई भी ड्रग पूछे जाए आपको, क्लोर प्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, तो यही आपको उसमें सब लिखना है। ओके, तो सबके यूजेस, तो इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ओके, DM, इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यही उसका यूज है। उसके अलावा ओके, तो इसमें सिर्फ एक मेटफॉर्मिन ऐसा है, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का एक स्पेशल यूज है, दैट इज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको कि PCOS इस नाम से जाना जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, ज्यादा नाउअडेज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, वजन बढ़ने की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से वुमेन्स में, ओके, वुमेन्स में ओवरी जो होती है, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती है, उसमें छोटी छोटी सिस्ट तैयार होना शुरू हो जाती है। पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्ट मतलब छोटी छोटी, जिसको हम कह सकते हैं गांठ कह सकते हैं, मराठी में उसको गांठ कहते हैं। ओके, तो ओवरीज के आसपास छोटी छोटी सिस्ट वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन
ओवेरियन सिंड्रोम, ओके, पीसीओएस। तो सिर्फ मेटफॉर्मिन का वो यूज है, बाकी तीनों का कॉमन यूज कौन सा है? इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डीएम, इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस और टू लोअर ब्लड शुगर लेवल। तो कोई भी ड्रग पूछा जाए तो सबका कॉमन यूज ये कि इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सिर्फ मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, अरे यार ये तो मेटफॉर्मिन सल्फोनिलूरिया में है ही नहीं, ठीक है, याद रखो सिर्फ मेटफॉर्मिन सल्फोनिलूरिया में है ही नहीं, लेकिन मुझे लगा इसमें है इसलिए मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको अलग कर लो इस तरह से, और याद रखो कि मेटफॉर्मिन का जब हम आगे चलकर दूसरे क्लास में यूज लिखेंगे उसमें सिर्फ आपको याद ऐड करना है कि मेटफॉर्मिन का यूज है इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बाकी जो सारे ड्रग है यहाँ से आने वाले जितने भी ड्रग है सबका एक यूज है, दैट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ओके। तो ये कुछ कॉमन बातें हमने देखी किसके बारे में? सल्फोनिल यूरियाज के बारे में। सल्फोनिल यूरियाज के जो भी ड्रग है उनके बारे में कुछ कॉमन बातें यहाँ पर देखिए। अभी वन बाय वन हम ड्रग का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसका भी एप्लीकेबल होगा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका प्रिपरेशन देखेंगे, डोज देखेंगे, ब्रांड नेम देखेंगे, ओके। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सल्फोनिल यूरियाज में यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो सल्फोनिल यूरिया में जो क्लोरप्रोपेमाइड है सिर्फ उसका ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो उसका ही स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले गिव हेडिंग क्लोरप्रोपेमाइड। सल्फोनिल यूरिया में सबसे पहला है क्लोरप्रोपेमाइड, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो ये है, दिस इज यूरिया, ओके। यूरिया इज पेरेंट कंपाउंड, इस सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव है, क्लोरप्रोपेमाइड कौन है? सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। तो उसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो है यूरिया। यूरिया के दोनों तरफ के दो हाइड्रोजन दो अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस है, ओके। तो इधर का एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके इधर साइड चेन लग गई, इसको हम कहेंगे N1, इसको हम कहेंगे N1, और इधर एक साइड चेन लग गई, इसको हम कहेंगे N3। तो N1 को एक साइड चेन है और N3 को भी एक साइड चेन है, 1 2 3। इस तरह से अगर नंबरिंग दी जाए इसको हम N1 कहेंगे, इसको N3 कहेंगे। तो N1 को एक साइड चेन और N3 को एक दूसरी साइड चेन है यहाँ पर, ओके। तो N3 को कौन सी साइड चेन है यहाँ पर? N3 को जो साइड चेन है वो है प्रोपिल साइड चेन, ओके, प्रोपिल। CH2 CH2 CH3, दिस इज प्रोपिल। तो N3 को साइड चेन है प्रोपिल, CH2 CH2 CH3। N1 को कौन सी है वो हम देखेंगे। सल्फानिलामाइड, दिस इज सल्फानिलामाइड, ओके। फिर सल्फोनामाइड ग्रुप हमने देखा था ना, इसमें अमाइड, सल्फानिलामाइड में भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप था, यहाँ पर SO2, और यहाँ पर देखो ये यूरिया का NH2 और इसका सल्फोनामाइड का NH2 दोनों कंबाइन हो गए, एक NH2 निकल गया है, सल्फोनामाइड का एक NH2 निकल गया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी एक NH2 है, ओके। तो एक सल्फोनामाइड जैसा यहाँ पर ग्रुप बनता है। तो N1 के ऊपर सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है, N3 के ऊपर प्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम नाम देंगे अभी। सबसे पहले हम देंगे 1 पोजीशन के ऊपर कौन है, इसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3। 1 पोजीशन के ऊपर जो यहाँ पर ग्रुप है उसको साइड चेन को फिर से साइड चेन है, और आपको पता है यहाँ पर जो पोजीशन होती है
इसको प्यारा पोजीशन कहा जाता है। प्यारा, ये दोनों प्यारा पोजीशन है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, इस ये दोनों मेटा पोजीशन है। ओके, ऑर्थो। इस रिंग को अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ऊपर के इस तरह से अगर आपने ऐसा घुमाया तो कुछ इस तरह की रिंग दिखती है आपको। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन और ये दोनों प्यारा पोजीशन। तो हमारी रिंग इस तरह से घुमाई हुई है और प्यारा पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों प्यारा पोजीशन यहाँ पर ऑक्युपाइड है। ओके, तो प्यारा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज प्यारा अमाइनो। ओके, प्यारा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप, जिसका किस्सा खत्म। प्यारा अमाइनो वन, वन के बाद ब्रैकेट क्यों लिया? क्योंकि जो साइड चेन है उसको फिर से साइड चेन है, इसलिए ब्रैकेट लिया। ओके, वन प्यारा अमाइनो। ओके, उसके बाद दिस इज फिनिल, प्यारा अमाइनो फिनिल। और ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं सल्फोनिल, सल्फोनिल ग्रुप। वन पोजीशन के ऊपर कौन कौन अटैच है? देखो, वन पोजीशन के ऊपर कौन कौन अटैच है? वन प्यारा अमाइनो फिनिल सल्फोनिल। ओके, तो वन पोजीशन के ऊपर जितना भी था हमने लिख दिया। अभी थ्री पोजीशन के ऊपर कौन कौन है? थ्री एक ही है, दैट इज प्रोपिल। थ्री प्रोपिल, एक ही ग्रुप है, दैट इज थ्री प्रोपिल। और बाद में आता है हमारा पेरेंट कंपाउंड, दैट इज यूरिया। ओके, और इसमें देखो सल्फोनिल ग्रुप है और यूरिया ग्रुप है, इसलिए इसको सल्फोनिल यूरिया कहा जाता है। इसमें सल्फोनिल ग्रुप है और यूरिया ग्रुप है, इसलिए क्लोरप्रोपेमाइड को क्या कहा जाता है? सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। और इसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके आपको बाकी भी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, टोल ब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड। लेकिन डिप्लोमा लेवल को सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर है। अगर आप डिग्री को जाओगे तो इसमें 10-12 एग्जाम्पल है, टोल ब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, इसमें और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बहुत सारे ड्रग ऐड हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन आपको मिलता है। ओके, लेकिन इतना डिटेल अभी हमें नहीं जाना है, तो इसके डेरिवेटिव आपको आगे चलकर मिलते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक का स्ट्रक्चर दिया है, तो क्लोरप्रोपेमाइड उसका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर। बाकी हम क्लोरप्रोपेमाइड का प्रॉपर्टी देख चुके हैं, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कॉमन देख चुके हैं और यूजेज भी आपको पता है। तो विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन। ओके, हो गया यहाँ तक आपका? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ये पहला ड्रग हमारा क्लोरप्रोपेमाइड, स्ट्रक्चर और IUPAC नेम, इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन। जो भी हमारे पास अवेलेबल है प्रिपरेशन या फिर डोज होगा तो डोज हम देखेंगे। क्लोरप्रोपेमाइड का डोज भी अवेलेबल, डोज 100 to 200 मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप जो अभी यही बनाओ, टेबल ही बनाओ, क्लोरप्रोपेमाइड, बाकी दो जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने, इसलिए डायरेक्टली टेबल ही उसका बनाओ, टोलब्यूटामाइड एंड ग्लिबेनक्लामाइड। सबसे पहले उसका हम डोज देखेंगे। डोज क्लोरप्रोपेमाइड का 100 to 200 मिलीग्राम पर डे। टोलब्यूटामाइड का डोज है यहाँ पर 1 ग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोसेस। एक साथ नहीं दिया जाता, एक साथ नहीं दिया जाता, तो 1 ग्राम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, एक तो 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम दिन में 4 टाइम दिया जाता है, या फिर 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम दिन में 2 टाइम दिया जाता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिस्पॉन्स इसको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन डेली डोज कितना होता है? 1 ग्राम डेली डोज इन डिवाइडेड डोसेस, उसको डिवाइडेड डोसेस में दिया जाता है, दैट इज टोलब्यूटामाइड। लास्ट इज ग्लिबेनक्लामाइड, वो सबसे कम डोज है उसका, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है 5 to 20 मिलीग्राम पर डे, तो सबसे कम डोज। तो जितना कम डोज होगा उतना ही ड्रग ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दिस वाज अबाउट डोज ऑफ दिस 3 ड्रग। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन को थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरप्रोपेमाइड is only one, that is tablet IPVP. एक ही उसका प्रिपरेशन टैबलेट IPVP। टोलब्यूटामाइड का भी एक ही है, सेम टैबलेट IPVP। और ग्लिबेनक्लामाइड का भी सेम टैबलेट IPVP। तो प्रिपरेशन सबका एक ही प्रिपरेशन अवेलेबल है टैबलेट में, और सबके सब ऑफिशियल है इंडियन फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में। लास्ट वन इज ब्रांड नेम। क्लोरप्रोपामाइड का ब्रांड नेम है कोपामाइड, COPAMIDE, कोपामाइड। ओके, दूसरा ब्रांड नेम है क्या हमारे पास अवेलेबल? ओके है डायबेटॉल, डायबिटीज के नाम से उसको दिया गया है डायबेटॉल। दिस इज सेकंड ब्रांड नेम ऑफ क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट इज टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड का है रेस्टिनोन। दूसरा है टोलब्यूटैब, टोलब्यूटैब। एंड लास्ट इज ग्लिबेनक्लामाइड, उसका ब्रांड नेम है डायोनिल, डायोनिल। एंड सेकंड वन इज ग्लूकोसेट, ग्लूकोसेट। ओके, तो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट क्लास। ये पहला क्लास था आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। ओके, उसमें सबसे पहले हमने देखा कॉमन प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेस, वो सब कॉमन है। ओके, उसका सिर्फ एक यूज मैंने मेटफॉर्मिन का मेंशन किया है, तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। बाकी तीनों जो ड्रग है उसमें सिर्फ एक ही ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट है, क्लोरप्रोपामाइड। उसका हम स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम देख चुके हैं। बाकी जो ड्रग है उनका डोज, प्रिपरेशन और ब्रांड नेम आपको इस टेबल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्लास है सल्फोनिल यूरिया वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बायगोनाइड डेरिवेटिव क्या होते हैं और उनका सब अकाउंट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एंटी डायबिटिक में या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो आपके मैनुअल आपको जल्द से जल्द 2 दिन में कलेक्ट करने हैं। कुछ भी करो आप आपके रिलेटिव को बोलो, आप अगर यहाँ पर नहीं है तो किसी को कुरियर करने को बोलो, लेकिन जल्द से जल्द आपको लेने हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम नेक्स्ट मंथ में भी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो सकती है, एनुअल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चालू है, इस सिचुएशन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपकी एग्जाम कब होगी। तो आपको रेडी रहना है एग्जाम के लिए, और अगर आपके मैनुअल कंप्लीट नहीं होगे तो आप एग्जाम के लिए रेडी नहीं होगे। तो जिन्होंने भी मैनुअल नहीं लिया है, ये 2 दिन में मैनुअल इश्यू कर लो आपने और लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से आगे जो भी मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा आपको मैनुअल में ही कंप्लीट करने हैं, मैनुअल की फोटो मुझे भेजने हैं। ओके, तो इस वीक में सबके मैनुअल आ जाने चाहिए। वैसे तो 2 दिन में ही आप कलेक्ट कर लो, पिछली 3 तारीख तक ही आपको कलेक्ट करने थे। ओके, तो जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लो। एनी डाउट? सेकंड सेशनल, सेकंड सेशनल मार्च, ये विंटर एग्जाम होने के बाद। अभी इस महीने में आपकी विंटर एग्जाम है बहुत सारे स्टूडेंट की, इसलिए आपकी सेकंड सेशनल होगी मार्च में। और हो सकता है कि आपकी अप्रैल में ही थर्ड सेशनल एज वेल एज एनुअल हो जाए, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। सेकंड और थर्ड बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। सर एमसीक्यू पैटर्न और थ्योरी मतलब एनुअल पैटर्न कुछ भी नहीं कह सकते मार्च के बाद। अभी 15 तारीख से अगर आपका कॉलेज शुरू हो गया तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। मैक्सिमम कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे कॉलेज का भी डिस्कशन चालू है अभी मैनेजमेंट का,
जल्दी आपकी नोटिस आ सकती है, आपको 15 तारीख से कॉलेज को आना पड़ सकता है। 90% तो आपको आना ही है, 15 तारीख से सारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो कॉलेज में आने के बाद कौन सा पैटर्न होगा, तो जो पुराना ही पैटर्न होगा मैक्सिमम, रिटर्न एग्जाम में होगी, वो अभी तक कोई फिक्स नहीं कर सकते। तो आपको मैक्सिमम प्रिपेयर रहना है रिटर्न एग्जाम के लिए। ओके, कुछ एग्जाम कोई डाउट? नो डाउट सर, थैंक यू। ओके, तो मैनुअल जल्द से जल्द इशू करवा लो और वो कंप्लीट करो।